माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी वस्तु हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने आप में सही परसेंट का वैल्यू रखता है। ठीक उसी तरह सूर्य जो है एक अपने आप में 100% है। उनकी जो संरचना है, बनावट अपने आप में 100% का है। तो देखते हैं कि 100% में कौन कौन सा तत्व जो है विद्यमान है। देखिए, तो सूर्य की जो संरचना है यानी बनावट, उसमें 71% हाइड्रोजन है। याद रखना कि सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है 71%। ठीक उसके बाद हीलियम। हीलियम जो है अक्रिय गैस। देखिए, अक्रिय गैस, इसकी जो मात्रा है 26.5। अक्रिय गैस यानी कि किसी के साथ ये क्रिया नहीं करेगा, अपने अष्टों को क्या कर लेगा, स्वयं पूर्ति कर लेगा, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ता है, उसी को हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो हीलियम का जो परसेंट होता है सूर्य में 26.5% होता है। ठीक उसके बाद 2.5 जो है अदर तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, सूर्य जो है इन्हें दो सतहों में बांटा गया, यानी कि दो सतह इनकी बनावट। ये हो गया, ये जो हो गया अंदर का सतह हो गया, और ये हो गया बाहरी सतह। तो देख लीजिए, अंदर जो सतह है, अंदर वाला ये सूर्य का, ये अंदर के सतह को हम कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी कि यहाँ से लाइट निकलता है, प्रकाश। और जो बाहरी वाला सतह है ये है वर्ण मंडल, यानी कि यहाँ से रंग परिवर्तित, यहाँ से प्रकाश निकलेगा और ये वाला जो सतह है वर्ण के रूप में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। याद रखना। अब देखिए, अब हो गया सूर्य। अब जान गए। अब हम कोई पूछ सकता है कि सूर्य से प्रकाश किस प्रक्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। याद रखना, सूर्य से जो प्रकाश है हमें नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है। अब पूछिए कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो जब दो हल्के भारी नाभिक मिलकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन करते हैं। उसी प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से हमें क्या होता है, प्रकाश होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए, अब कोई पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश दो के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव प्रेरित, यानी कि भगवान के द्वारा जो बनाया जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और जो मानव के द्वारा बनाया गया जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम मानव प्रेरित कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और यह खगोलीय दूरी का ऐसी मात्रक होता है। अब देखिए, पहला हम जान गए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है नाभिकीय संलयन द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सूर्य के सतह का तापमान, यानी कि सूर्य की जो ये सतह है बाहरी वाला, इसके सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद मध्य भाग, यानी कि जो बीच वाला भाग है, इसके सतह का तापमान होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक उसी तरह सूर्य की आयु, अगर सूर्य की आयु कहा जाए एज, तो 5 बिलियन वर्ष होता है। होता है नहीं है। आप देखिए, सूर्य के काम करने का समय, अब कोई पूछ सकता है कि सूर्य कितने दिन तक काम कर सकता है। याद रखना कि सूर्य के जो कार्य करने का समय है 10⁻11 वर्ष है। याद रखना। ठीक उसी तरह सूर्य के कुल प्रकाश का, यानी कि सूर्य के कुल जितना प्रकाश है उसका 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पर आता है। अब देख लीजिए, जब 32-33 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम लोग तुरंत पसीना छोड़ने लगते हैं। तब जाने को सूर्य के पास जाने पर हमारा कैसी स्थिति हो सकता है। वाह। अब देखिए, तो सूर्य का जो कुल प्रकाश है उसका 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पर आता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है सूर्य को देखना, तो याद रखना, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये भी याद रखना कि सूर्य का जो चाल होता है, प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट या लगभग 500 सेकंड के रूप में हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है। याद रखना वैज्ञानिक कारण के द्वारा। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा की जब पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, यह जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। याद रखना कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। किस स्थिति में, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। ठीक उसी तरह याद रखना कि हर स्थिति में सूर्य जो है ऊपर आते हैं। तो ट्रिक के द्वारा समझ लीजिए, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आते हैं तो सूर्य ग्रहण आता है। याद रखना, सूर्य जो ग्रहण होता है अमावस्या के दिन लगता है। ये हो गया वैज्ञानिक कारण। लेकिन सांस्कृतिक भी कारण है। अगर हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता पढ़ेंगे तो इसका ग्रहण के जो कारण है अलग रूपों को दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और छूट गया है, याद रखना कि सूर्य में मान लीजिए कि हाइड्रोजन 71% है। परमाणु बम के नाम सुने होंगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कितना भयावह स्थिति था।
तो परमाणु बम से जो हाइड्रोजन जो है बम होता है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। वाह, कितना भयावह हो सकता है। याद रखना कि सूर्य हमारे लिए अच्छे भी है और कितना खतरनाक भी है। चलिए, ओके, बाय बाय।